हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर भाई आपका दोस्तों ये 22 है। तो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं 2014 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी एचएसएससी के द्वारा पेपर पूछे गए हैं उन सभी पेपर में हरियाणा जीके दोस्तों हम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के जो है हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी एस्टेट में भी दोस्तों हरियाणा जीके आती है लगभग 10 नंबर की, उन क्वेश्चन पेपर्स को भी हम करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो है आपके पिछले 10 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है तो उन सभी को कवर करेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल फटाफट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। हरियाणा जीके की आपकी अलग से जो है ये दोस्तों क्लास आती है, रीजनिंग और मैथ की अलग से आएगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश और आपका जो नेशनल जीके है कंप्यूटर वगैरह इनकी कंबाइन जो है एक क्लास आपकी आएगी, कल से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने जो है भाई नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर जो है पेपर से दोस्तों हम करेंगे और इन जितने भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर बनते हैं भाई 10 सालों में, भाई आपके चाहे 150 बने या 200 सभी प्रीवियस ईयर पेपर को इस प्लेटफॉर्म पे जो भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल डिटेल में जो है यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं भैया अपना पहला क्वेश्चन। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो दोस्तों हरियाणा में जो पनघट है, ठीक है, उसमें जो पनघट के जो गीत गाए जाते हैं जैसे पानी वाली पानी पिया दे, ठीक है, या फिर जो है मेरे सर पे बंटा टोकनी, ये कुछ फेमस गीत और भी बहुत सारे जो है गीत हैं दोस्तों। तो हरियाणा के जितने भी गीत हैं उनमें जो पनघट पे जो गाए जाते हैं तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर रस, यहाँ पे वीरता का कोई काम नहीं है भाई पनघट पे। ठीक है, करुण जो है रोना, मतलब यहाँ पे इसका भी कोई काम नहीं है। शांत रहना जो है पनघट पे शांत रहना, इसका भी कोई काम नहीं है। तो मतलब श्रृंगार रस की जो है प्रधानता यहाँ पे रहती है। तो इस टाइप से आप जो है तीन ये ऑप्शंस रिलेट करके चौथा आप टिक कर सकते हो भैया आसानी से। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो है रस है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 रस आपके होते हैं। तो दोस्तों जिसमें जो 4 रस तो आपके ये हैं ही, इसके अलावा जो 5 रस और कौन कौन से हैं, जैसे इसमें एक आपका जो है होता है अद्भुत रस। ठीक है, एक आपका होता है भाई अद्भुत रस, एक विभत्स जो रस होता है, विभत्स जो रस होता है। एक आपका दोस्तों रौद्र जो है रस होता है, रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस होता है। हास्य रस भी आपका होता है, आसानी वाला जो है रस। ठीक है भाई, तो आपके 8 हो चुके हैं। एक जो आपका और होता है भाई भयानक रस। तो कुल मिला के जो है ये आपके सारे रस है, 5 ही हो गए, 4 ऑप्शंस में है। टोटल 9 प्रकार के आपके रस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो भाई बताओ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी रविदास है, रामकृष्ण परमहंस जी है, स्वामी रामानंद है। तो भाई ये नेशनल जीके का आ गया, लेकिन इसको कर लेते हैं। स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी, हालांकि जो है सबसे पहले दोस्तों रेवाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट में आपके आते हैं अपने हरियाणा में। ठीक है, और वहाँ पे जो है गौशाला की जो है स्थापना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी हैं इनके जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, जहाँ से इन्होंने आध्यात्मिक जो ज्ञान जो है प्राप्त किया, तो कौन से जो है गुरु थे ये? स्वामी विवेकानंद इज़ द राइट आंसर। ओके, तो स्वामी विवेकानंद से जो है इन्होंने जो है वेदों की जो है शिक्षा ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने दोस्तों 1875 में जो है आर्य समाज की जो है स्थापना जो है बम्बई से की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बम्बई से जो है आर्य समाज की जो है स्थापना की थी स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इनके जो गुरु से ये जो है 1861 में मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो भाई बताओ दोस्तों, असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं भाई 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920 में। और दोस्तों जो फरवरी के जो महीने में जो है आपका जो यहाँ पे 15, 16, 17 जो है फरवरी की यहाँ पे हम बात करें, 15, 16, 17 फरवरी को महात्मा गांधी जी अपने हरियाणा में असहयोग आंदोलन जो है उसको यहाँ पे बल देने के लिए आते हैं। फरवरी यहाँ पे डेट लगा सकते हैं 1920 में। सबसे पहले वो जो भिवानी आते हैं, फिर आपके कलानौर आते हैं, फिर रोहतक आते हैं। तो इन डेट्स में मतलब फरवरी के महीने में जो है हरियाणा में असहयोग आंदोलन को बल देने के लिए महात्मा गांधी जी आपके जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके आते हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है।
ठीक है दोस्तों। तो 15 फरवरी को भिवानी आते हैं, 16 फरवरी को दोस्तों कलानौर आते हैं और 17 फरवरी को रोहतक आते हैं। ये डेट आपको जो है ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र से आपके जो है बिलोंग करते हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से जो है दोस्तों ये लड़ते हैं कैप्टन अभिमन्यु जी। तो कैप्टन अभिमन्यु है नारनौल जो है विधानसभा जो आपकी है वहाँ से जो है अपने चुनाव लड़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है कैप्टन अभिमन्यु। तो एक जो है भाई जो विधानसभा की जो सीटें हैं भाई जितने भी मंत्री हैं दोस्तों, तो मंत्रिमंडल का जो है बहुत जल्द है दोस्तों हम जो यहाँ पे लेके आएंगे। तो मंत्रिमंडल वाला जो वीडियो है जिसमें उसका विधानसभा क्षेत्र भी हम देखेंगे, कौन कौन से विभाग जो है प्रेजेंट में 2024 में अभी जो सरकार हमारी जो है बीजेपी की बनी, तो उसमें कौन कौन से जो मंत्री टोटल जो है दोस्तों सीएम सही टोटल हमारे 14 मंत्री है, उन सभी 14 मंत्री के पास कौन कौन से जो है विभाग है, इसकी जल्द एक वीडियो आएगी। ठीक है भाई, तो चैनल जो है को भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम इन्फॉर्मेशंस है वो आपकी मिलती रहें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है क्वेश्चन हम करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है 1 पर सबसे लंबा जो ऊपरी गामी पुल किस नगर में है। तो दोस्तों पहले जो है नेशनल हाईवे नंबर जो है 1 जो आपका ये होता था। ठीक है, तो इसमें हरियाणा का जो है सबसे जो है लंबा जो है भाई पुल है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, पानीपत में। ठीक है, तो ये पानीपत में आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल हाईवे नंबर ये पहले 1 होता था, और इसमें जो है मुख्य रूप से दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, इसमें जो पानीपत तो आता ही था, करनाल आता था आपका, करनाल में फिर यहाँ पे कुरुक्षेत्र अम्बाला तक जो है दोस्तों ये जाता था। ठीक है, तो जिसमें हम यहाँ पे बात करें ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट आते थे, और ये सबसे लंबा जो पुल है ये पानीपत का है भाई। ठीक है, जो सबसे लंबा जो ऊपरगामी जो पुल है हरियाणा में वो आपका पानीपत का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला, तो बहुत सारे जो है संस्कृत के विद्वान इन्होंने दिए। तो शेखावटी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये कौन से ज़िले में है, तो ये आपका दोस्तों शेखावटी ब्रह्मचर्य जो आश्रम भिवानी ज़िले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम जो है कौन से ज़िले में है, जहाँ से बहुत सारे जो है संस्कृत के विद्वान निकले हैं दोस्तों। तो शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम ये भिवानी में है, और इसकी जो स्थापना है 1968 में जो है दोस्तों आपकी हुई थी। 1966 में अपना हरियाणा बना, तो उसके 2 साल बाद ही आपका शेखावटी ब्रह्मचर्य जो है आश्रम जो है आपका भिवानी में है दोस्तों। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना की गई, और ये जो है तोसाम में हरियाणा का सर्वाधिक प्राचीन हिंदू मंदिर जो आपका विष्णु देवता का जो है मंदिर है। ठीक है, तो यहीं पे जो आपका क्या है भाई भिवानी के तोसाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भिवानी के जो है तोसाम में, तोसाम कहाँ पे है, भिवानी में है। तो तोसाम में क्या है, हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। हरियाणा जो है, हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर। ठीक है भाई, ये हिंदू मंदिर है दोस्तों, हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर जो किस देवता का है, विष्णु देवता का है, विष्णु देवता। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये अपने भिवाड़ी में है, तोसाम में। ठीक है, तोसाम में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो भिवानी के तोसाम में हरियाणा का सर्वाधिक सबसे जो है प्राचीन हिंदू मंदिर है वो विष्णु देवता का मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना जो तोसाम में है। नेक्स्ट यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मंदिर भी कहाँ पे दोस्तों, भिवानी में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मंदिर भिवानी में है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के जो है कौन सा मंदिर की दीवारों पर, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मंदिर है जहाँ पे भगवत गीता जो है के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भगवत गीता के जो श्लोक हैं बिड़ला मंदिर में लिखे हुए हैं। बिड़ला मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योतिषर मंदिर भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सारे मंदिर आपके कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो जो मंदिर है ये ब्रह्म सरोवर के जो है पास ही है भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पे है भाई, ब्रह्म सरोवर के जो है पास है। बिड़ला मंदिर कहाँ पे है, इसकी लोकेशन ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर जो आपका है कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर के पास ही आपका ये स्थित है। और दोस्तों इसका जो निर्माण किसने करवाया था, तो बिड़ला नाम से ही एक व्यक्ति ने करवाया था, लेकिन जुगल किशोर। ठीक है, तो जुगल किशोर बिड़ला,
तो जुगल किशोर बिरला ने जो है इसका निर्माण 1955 में जो है दोस्तों यहाँ पे करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिरला मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों 1955 में बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया था। और इस मंदिर की दीवारों पर क्या है, भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस मंदिर की जो है दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक हैं, तो भाई बिरला मंदिर 1955 में जुगल किशोर बिरला, आपको ये ध्यान रखना है। और ब्रह्म सरोवर के जो समीप आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का जो है स्थल कौन सा नहीं है भाई, यहाँ पे दोस्तों राखीगढ़ी हिसार में जो आपका स्थित है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हड़प्पा संस्कृति का जो है स्थल है। ठीक है, और जो बनावली है दोस्तों फतेहाबाद में आपका स्थित है। फतेहाबाद में क्या है, बनावली, ये भी आपका क्या है, हड़प्पा संस्कृति का जो है एक स्थल है। ठीक है, बाकी जो आपका ये जो दौलतपुर है, ये भी जो है हड़प्पा संस्कृति का जो है स्थल है। तो हरियाणा में जो है राखीगढ़ी हो गया, इसके अलावा दोस्तों मिताथल जो है वो भी हड़प्पा जो है संस्कृति का स्थल है, जो कि भिवानी में है मिताथल। ठीक है, तो मिताथल हो गया, बनावली आपका जो है हो गया दोस्तों। ठीक है, एक बिरहाना जो है दोस्तों आपका फतेहाबाद में बिरहाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बिरहाना, तो बिरहाना भी जो है, ये सारे इम्पोर्टेंट जो स्थल है अपने हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात करें कि बिरहाना जो है यहाँ पे बिरहाना जो है बिरहाना जो स्थल है, ये भारत के जो है सबसे बड़े जो है स्थलों में से आपका एक है, जो कि हरियाणा में है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, माधोगढ़ का प्राचीन जो है किला किस ज़िले में स्थित है। तो भाई माधोगढ़ का जो प्राचीन जो किला है, ये आपके महेंद्रगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, महेंद्रगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट से आप जब जाते हैं, माधोगढ़ की जो पहाड़ी आती है, ठीक है, यहाँ से जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपका जो है सतनाली जो रोड आता है दोस्तों, उसके ऊपर आपका ये पड़ता है। और ये जो माधोगढ़ का जो है दोस्तों यह किला है, ये कौन सी पहाड़ियों में है, ये अरावली जो है पहाड़ियों में है, अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों अपने हरियाणा में जो है जो दो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से, एक शिवालिक जो पहाड़ियाँ और एक आपकी जो है अरावली पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है अपने जो ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पंचकुला है, अम्बाला हो गया। ठीक है, पंचकुला यमुनानगर हो गया। ठीक है, तो इन जो है इस वाले जो एरिया में है, ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी जो है यहाँ पे जो आपके दक्षिण जो पश्चिम वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें आपकी अरावली जो है पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये माधोगढ़ का जो किला है वो महेंद्रगढ़ में है, और महेंद्रगढ़ में है, ये अरावली जो है पहाड़ियों में आपका पड़ता है भाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो निर्माण जो है किसने करवाया था, ये राजस्थान के एक जो राजा थे सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये सवाई माधोपुर के जो एक शासक हुआ करते थे माधो सिंह, सवाई माधो सिंह ने जो है इसको करवाया था। तो राजस्थान में जो है राजस्थान के शासक सवाई जो माधोपुर के जो शासक हुआ करते थे सवाई माधो सिंह जो है ने इसका निर्माण करवाया था माधोगढ़। ठीक है, तो माधो और माधोगढ़, तो इसी में जो है मिलता जुलता आपका ये आएगा। तो सवाई जो है माधो जो है सिंह ने इसका जो है निर्माण करवाया था, जो कहाँ के राजा थे दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर के जो है राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है विवाह में नीम भराई जो है किस अवसर पर जो होता है। भाई आप सभी जानते हैं विवाह में जो है नीम भराई होती है। भाई जब आपकी बारात जो है जाती है, तो जब एंट्री होती है, ठीक है, जब दूल्हा जो है दुल्हन के घर जाता है भाई, ठीक है, जिस दिन जो आपका विवाह होता है, तो उसके जो आगमन के जो है समय जो है द्वार पर जो है दूल्हे के आगमन के समय पर नीम भराई की एक जो रस्म होती है वो यहाँ पे अदा की जाती है। ठीक है, निभाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ये अपनी जो हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर से आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे मारकंडा नदी जो है प्रमुख रूप से किस ज़िले में बहती है। तो दोस्तों मारकंडा नदी आप सभी जानते हैं कि इसमें भाई भिवानी, महेंद्रगढ़ और यहाँ पे मेवात, ये जो सारे जो है दोस्तों दक्षिण हरियाणा का जो है डिस्ट्रिक्ट है, इनमें तो बहेगी नहीं। तो मारकंडा नदी तो है दोस्तों ऊपर बहती है। ठीक है, उत्तर में, तो उत्तर में आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं भाई। हालांकि ये मुख्य जो है रूप से दोस्तों अम्बाला और कुरुक्षेत्र के शाहबाद वाले जो है इलाके, शाहबाद में जो है आपकी बहती है दोस्तों। ठीक है, अम्बाला जो है कि मारकंडा नामक जो है स्थान पर अम्बाला और मारकंडा में आपकी ये बहती है मारकंडा नदी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के जो है शाहबाद में, इसमें कुरुक्षेत्र में भी आपकी ये बहती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मारकंडा नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है,
तो हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ियों के जो है दक्षिणी ढाल से ये आपके निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हिमाचल जो है, हिमाचल जो प्रदेश है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो धरतीधर नामक जो पहाड़ी, धरतीधर जो है पहाड़ियों से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और अम्बाला में जो है दोस्तों ये आपकी काला अम्ब नामक जो है स्थान से अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। काला अम्ब जो है नामक स्थान जो है ये आपका अम्बाला में, ठीक है, तो अम्बाला में काला अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है मारकंडा नदी। ठीक है दोस्तों, और ये कुरुक्षेत्र में जो है शाहबाद जो है में भी आपकी ये बहती है। ओके, और इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है तो पेहोवा के निकट एक अरुणाई नामक जो है गांव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाई नामक गांव, अरुणाई जो है गांव है। हालांकि जो मारकंडा नदी है इसका जो पुराना नाम अरुणा जो है अरुणा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो पेहोवा जो है, ठीक है, पेहोवा जो कुरुक्षेत्र के जो पेहोवा है उसमें जो अरुणाई जो है नामक जो गांव है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है अरुणाई जो है नामक गांव के पास सनीशा जो है नामक झील आपकी एक है, सनीशा झील। कौन सी झील है दोस्तों? अरुणाई गांव है, सनीसा झील है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सरस्वती नदी से आपकी मिलती है। इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आपकी सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, तो मारकंडा नदी है वो सरस्वती नदी में कहाँ पे मिलती है? तो दोस्तों ये आपकी अरुणाई जो है नामक जो है स्थान पर मिलती है। जो सनीसा जो है झील आपकी है उसमें जो है सरस्वती नदी से मिलती है। ठीक है, तो सनीसा जो है नामक झील में आपकी सरस्वती नदी से आपकी ये मिलती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पुराना नाम जो है आपका क्या है भाई? अरुणा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अकबर और हेमचंद के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो बहुत बार जो है दोस्तों हर एक एग्जाम में आपका ये पूछ लिया जाता है, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पानीपत के तीनों युद्ध में से एक जो आपका जरूर आता है। तो दोस्तों पानीपत का जो है ये दूसरा युद्ध है, और इस दूसरे युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं हमारे रेवाड़ी के जो शासक है। ठीक है भाई, अंतिम हिंदू जो है शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। तो यहाँ पे जो हेमचंद्र विक्रमादित्य दोस्तों, ये पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध आपका 1556 में होता है। और इसमें जो इसके जो बैरम खान जो है इसके जो सेनापति थे, ठीक है, इसके संरक्षक भी थे बैरम खान। तो इसके नेतृत्व में जो है अकबर ने ये दूसरा युद्ध पानीपत का जीता था, और हेमचंद्र विक्रमादित्य हारे थे, ये जीते थे भाई। ठीक है, तो 1556 में जो है दोस्तों ये आपका युद्ध लड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। 5 नवंबर जो है 1556। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो है दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त का जो है किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मुकुंद जो गुप्त है इसका जो है योगदान आपको बताना है भाई। दोस्तों ये एक पत्रकारिता जो है के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। ये एक पत्रकार भी थे, साहित्य सर्जन भी आपके ये थे, स्वतंत्रता सेनानी भी जो है दोस्तों ये आपके थे, और ये नेशनल लेवल पे आपके जो है भाई महान स्वतंत्रता सेनानी भी आपके रहे हैं। हरियाणा में तो रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी आपके ये रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बाल मुकुंद गुप्त जो है दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बाल मुकुंद गुप्त जो है ये झज्जर से आपके बिलोंग करते हैं भाई। तो झज्जर से जो है, झज्जर में एक स्थान है गुड़ियाणी। ठीक है, तो झज्जर के गुड़ियाणी जो है नामक जो है स्थान से जो दोस्तों ये बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इनका जो है जन्म होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है आपके हैं। और इनकी जो कविताएँ की जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने उर्दू जो है अखबार, उर्दू जो है उर्दू में भी यहाँ पे इन्होंने जो है पत्र लिखे हैं। ठीक है, तो उर्दू पत्र जो है अखबार चुनार, कोहिनूर, ये सारे इसके हैं भाई। अखबार चुनार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आए हुए हैं। अखबार चुनार जो है कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर, अखबार चुनार कोहिनूर, तो ये सारे जो है उर्दू भाषा में जो है इनके पत्र जो है लिखे हुए हैं। उर्दू इनके पत्र हैं। ठीक है, कोहिनूर, अखबार चुनार, तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी के आपके ये हैं भाई। अगर यहाँ पे हिंदी जो है इनके पत्र की बात करें दोस्तों, हिंदी पत्र उर्दू भाषा के तो आपके कोहिनूर और जो है यहाँ पे अखबार चुनार हो गए। हिंदी भाषा के जो है इनके पत्र जो है कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी हो गया, भारत मित्र आपका हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, भारत मित्र जो है हिंदी भाषा में लिखा हुआ इनका जो पत्र है
ठीक है। एक आपका हिंदी बंगवासी है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी बंगवासी, हिंदी बंगवासी, ठीक है। और एक आपका जो है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। तो ये हिंदी भाषा के जो है इनके सारे जो है पत्र रहे हुए हैं। भारत मित्र इनका नेशनल लेवल पे आपका भाई ये फेमस रहा है बाल मुकुंद गुप्त जी के, ठीक है। तो ये पत्रकार, साहित्य सर्जन, स्वतंत्रता सेनानी, तो ठीक है। तो ये सारे जो है आपके ये थे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी जो है सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो दोस्तों यहाँ पे सतनामी जो तो सतनामी किससे युद्ध किया था? तो ये औरंगजेब आपका आएगा भाई, ठीक है दोस्तों। और ये युद्ध जो है कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो नारनौल के जो है क्षेत्र में सतनामियों का जो विद्रोह है औरंगजेब की जो है सेना के जो है खिलाफ यहाँ पे हुआ था 1672 ईस्वी में। यहाँ पे भयंकर जो है लड़ाई हुई थी और औरंगजेब की सेना के साथ। और दोस्तों यहाँ पे सतनामी जो है क्या औरंगजेब की नीतियों से भाई बहुत ज़्यादा खफा थे, इस प्रकार से जो है उनके दमनकारी नीतियों का विरोध यहाँ पे इन्होंने जो है सतनामी सैनिकों ने किया और भयंकर जो है युद्ध। और यहाँ पे सतनामियों को दोस्तों यहाँ पे विजय हुई थी, ठीक है। औरंगजेब की सेना को इनको हरा दिया था 1672 में। ये नारनौल कहाँ पे है भाई? आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो इकलौता जो है ऐसा जो है दोस्तों ये शहर है नारनौल, जिसका मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी यहाँ पे शहर है। तो मतलब जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी का मुख्यालय भाई डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन जो महेंद्रगढ़ जो है इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नारनौल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीबीपुर नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो भाई बताओ दोस्तों। तो बीबीपुर और यहाँ पे नजफगढ़ जो झीलें हैं ये आपकी मैदानी क्षेत्र में है, अरावली में नहीं है भाई, ठीक है। अरावली पर्वतीय शुष्क क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, तो इसमें आपका मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। तो बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील हरियाणा के जो यहाँ पे दोस्तों किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपकी प्राकृतिक क्षेत्र बताना है तो इसमें अरावली क्षेत्र में भी आपका नहीं है, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में भी नहीं है, रेतीला क्षेत्र में दोस्तों मैदानी क्षेत्र में आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली से हरियाणा तक जाने वाली यहाँ पे बीबीपुर नजफगढ़ की जो झीलें हैं वो मैदानी क्षेत्र में जो है आपकी स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 सैनिकों की किस ज़िले में या किस ज़िले से हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 में जो आपका हुआ, फिर द्वितीय 1939 में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो आपका सैनिकों की सबसे अधिक जो भर्ती है वो रोहतक जो है ज़िले से हुई थी भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रोहतक ज़िले से जो है कुल कितने सैनिकों की भर्ती हुई थी? 22,144 सैनिकों की भर्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो 22,144 सैनिकों की जो है भर्ती यहाँ पे जो अंग्रेजी सेना में जो है दोस्तों ये हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना भाई, अंग्रेजी सेना में 22,144 सैनिकों की यहाँ पे रोहतक से ये आपकी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, और ये अंग्रेज़ों की तरफ से जो है भाई ये गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई गुरुग्राम में आपके जो है कौन हुए? गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही गुड़गांव का जो नाम भाई या गुरुग्राम का नाम जो है गुरुग्राम पड़ा, ठीक है। तो पहले गुड़गांव कहते थे, अब जो है नया नाम भाई आपका गुरुग्राम है। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे आपका ये पड़ा है, और गुरुग्राम से संबंधित आपके गुरु द्रोणाचार्य जी आपके हैं, ठीक है। और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या है? जो यहाँ पे माता कृपी जो है देवी, जिसको माता जो है शीतला माता भी हम कह सकते हैं, ठीक है। माता मसानी, माता शीतला, कृपी जो है माता जो कि सती हुई थी दोस्तों, ठीक है। इनके साथ सती हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, ठीक है भाई। तो शीतला माता यहाँ पे प्रमुख है भाई। शीतला माता का मंदिर भी आपका गुरुग्राम में है, और चेचकी देवी भी शीतला माता को कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि गुरु द्रोणाचार्य को उनके शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में ये गुरुग्राम जो है जो शहर है या फिर जो भी है भाई इसको भेंट किया था, ठीक है दोस्तों। तो जब ये गुरुग्राम का गठन हुआ था तो उस टाइम जो गुरुग्राम में 3 रियासतें हुआ करती थी और 11 इसमें परगने थे, ठीक है। 3 रियासतें और 11 जो है इसमें परगने हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, शंकर जादूगर की जन्म स्थली आपको बताना है। तो दोस्तों शंकर जादूगर जो आपके भाई जादू दिखाते हैं, सम्राट जो है शंकर जादूगर, आपने जो है बचपन में नाम सुना होगा भाई और देखा भी होगा जादू,
ठीक है दोस्तों। तो ये आपके ऐलनाबाद से है। ऐलनाबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सिरसा में आपका पड़ता है। ठीक है, जहाँ से जो है चौटाला परिवार जो है बिलोंग करता है भाई, ऐलनाबाद जो है सिरसा से। तो वहीं से ही जो है शंकर जादूगर आपके ये हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो गुरु द्रोणाचार्य आपका ये हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उदय भानुहंस की प्रिय जो है लिपिक विधा कौन सी है? तो उदय भानुहंस की जो है दोस्तों यहाँ पे बताओ, उपन्यास है। सबसे प्रिय जो है लिपिक विधा आपको बतानी है, उपन्यास है या फिर संस्कृत गद्य है, पत्रकारिता है या काव्य लेखन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार दोस्तों ये आया हुआ है। उदय भानुहंस जो है भाई, इनकी जो प्रिय लिपिक जो विधा है वो कौन सी है भाई? काव्य लेखन। काव्य जो है ये आपके लिखते हैं। ठीक है, और इसको जो है भाई रुबाई सम्राट भी कहा जाता है, रुबाई सम्राट। तो रुबाई सम्राट जो है उदय भानुहंस को कहा जाता है। और दोस्तों हरियाणा के जो है ये आपके राज्य कवि हैं उदय भानुहंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इनको रुबाई सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये हिंदी में जो है रुबाइयाँ लिखते थे। ठीक है, तो ये हिंदी में रुबाइयाँ लिखते थे, इसलिए इनको रुबाई सम्राट या कहा जाता है। हिंदी में रुबाई जो है लिखने वाले या फिर ये प्रवर्तक थे रुबाइयों के। ठीक है, और इनका जो जन्म है 1926 में हुआ। अगर बात करें इनकी जो रुबाइयाँ हैं वो कब प्रसिद्ध हुई, तो 1952 में जो है इनकी जाके रुबाइयाँ प्रसिद्ध हुई थी। और ये हमारे हरियाणा के पहले जो राज्य कवि है उदय भानुहंस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने खालिस्तान है। तो भाई डॉक्टर सलीम अली ये आपके जो पक्षी विज्ञानी हैं। ठीक है, तो 1976 में इनको पद्म भूषण जो है भी मिला है डॉक्टर सलीम अली को, जिसका पूरा नाम जो सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली जो है इनको कहा जाता है। एक पक्षी जो है प्रेमी आपके हुआ करते थे, प्रकृतिवादी आपका ये थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों से, पक्षी विज्ञानी थे ये। ठीक है, और भारत के बर्डमैन के जो है रूप में इनको जाना जाता है भाई। भारत के जो है बर्डमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्डमैन, भारत के बर्डमैन जो है किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। तो 1976 में इन्होंने जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है इनको मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धार्मिक ऐतिहासिक स्थल कोल जो है किस ज़िले में आपका स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है धार्मिक जो स्थल आपका कोल, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोल कैसे कैथल। तो कैथल में जो है ये धार्मिक स्थल है भाई कोल। और दोस्तों पुराणों के अनुसार कैथल की जो स्थापना जो है युधिष्ठिर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, युधिष्ठिर। ठीक है, तो इस कैथल जो जिले की जो स्थापना है वो किसने की थी भाई? युधिष्ठिर ने की थी। और कैथल में एक फरल गांव है जहाँ पे फल्गु का मेला भी लगता है। ठीक है दोस्तों, फरल गांव। तो फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है, फल्गु का मेला। तो कैथल के फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है। और कैथल को हनुमान का जो है जन्म स्थल भी जो है कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हनुमान की जन्म स्थली जो है कहाँ पे है? हनुमान जो है जन्म स्थल कहाँ पे भाई? कैथल में। तो कैथल को हनुमान का जन्म स्थल जो है कहा जाता है। यहाँ पे जो हनुमान का जो है जन्म माना जाता है। कपी स्थल भी इसको कहा जाता है, कैथल को कपी स्थल। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन भाई आपका है दोस्तों, पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल किस ज़िले से संबंधित है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये आपके जो स्थल है ये आपका भिवानी में है। ठीक है, तो भिवानी जो है में आपका मिताथल है। और दोस्तों इस जो स्थल की जो यहाँ पे खोज है वो किसने की थी, या उत्खनन जो है किसने किया था? डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सूरजभान। मिताथल जो स्थल है इसकी खोज भाई डॉक्टर सूरजभान ने 1967-68 में जाके यहाँ पे की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें जो मिताथल जो है कुषाणकालीन जो है सोने के सिक्के भी हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मिताथल से हमें गुप्तकालीन जो है या कुषाणकालीन कुषाणकालीन जो है सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? मिताथल से मिले हैं। गुप्तकालीन और जो कुषाणकालीन जो सिक्के हमें ये 1915 जो है 16 में भाई यहाँ पे मिले। तो 1915-16 में गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के हमें मिताथल से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मिताथल जो स्थल की, यहाँ पे जो है 1965 में जो है 1965 में यहाँ जब हमने ये टीला खोदा तो नहर खोदते समय तांबे के हमें यहाँ पे तांबे के नहर जब खोदी गई
ठीक है, एक टीला था जहाँ पे नहर जो है खुदाई हो रही थी। तो तांबे के दोस्तों यहाँ पे हमें 13 जो है छल्ले हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तांबे के जो छल्ले हमें यहाँ से मिले हैं 13 छल्ले। ठीक है, और 2 जो है भाले भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है भाई, नहर की खुदाई करते समय जो एक टिल्ला था उस वहाँ से जब नहर की खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे मिताथल जो स्थल भिवानी में यहाँ पे हमें जो है इस स्थल से तांबे के 13 छल्ले और जो है 2 भाले जो है 1965 में जो है दोस्तों हमें ये मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है भाई, वैदिक जो है देवता भैरव, जिसको भैरव का विकास का किस देवता से माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रुद्र, भैरव जो है किसका जो है देवता है भाई, रुद्र से जो है इनका संबंधित है। तो भैरव देवता है वो रुद्र जो है देवता भाई आपके हैं। तो देवता जो है भैरव, रुद्र का विकास जो है देवता के रूप में इनका हुआ है। ठीक है, तो इंद्र युद्ध का जो है नेता और वर्षा का देवता जो है के रूप में आप जाना जाता है भाई। आप सभी जानते हैं इंद्र भगवान जो है वर्षा का देवता, जिसको युद्ध का देवता हम कहते हैं। सभी जो है भाई देवताओं के ये मुखिया होते हैं। ठीक है, इंद्र तो युद्ध का जो देवता है इनको कहा जाता है, वर्षा का देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाई अग्नि जो देवता है मनुष्य के बीच में मध्यस्थ जो है देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो अग्नि देवता है, मनुष्य जो है और देवताओं के बीच में मध्यस्थता जो है वाला जो है देवता माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। रुद्र देवता भैरव देवता है। ठीक है, विकास का जो है देवता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे अजय रात्रा का संबंध आपको बताना है। तो दोस्तों अजय रात्रा जो है कौन से जो है गेम से रिलेटेड है। तो भाई ये क्रिकेट के खिलाड़ी आपके रहे हुए हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो अजय रात्रा है भाई। अपने हरियाणा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है जो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हुए हैं भाई वो बताओ दोस्तों। तो इसमें एक तो आपका अजय रात्रा हो गया। कपिल जो है देव जो आपके हैं भाई, कपिल देव, जिन्होंने दोस्तों कपिल देव 1900 जो है 83 के समथिंग जो है यहाँ पे पूरा फिक्स डेट याद नहीं है दोस्तों, पहला जो है वर्ल्ड कप जो है लाने वाले जो आपके कैप्टन हैं कपिल देव। ठीक है, अपने हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, अजय रात्रा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अजय जडेजा हो गया। ठीक है, नवाब पटौदी जो है आपके गुड़गांव से जो पटौदी जो है से बिलोंग करते थे। जोगिंदर शर्मा हो गया। ठीक है, जोगिंदर राव हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। तो भाई बताओ दोस्तों। तो रघुपति राघव राजा राम जो है ये लिखा है भाई विष्णु दिगंबर पलुत्स्कर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें कौन सा समास है भाई। तो इसमें रह वर्ण की आवर्ती बार बार आ रहे, तो इसमें अनुप्रास जो है अलंकार है दोस्तों। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जो है किसने लिखा भाई, विष्णु दिगंबर पलुत्स्कर में। तो ये दोस्तों आपका भाई नेशनल जीके का हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। डेली आपकी 30 मिनट की जो हरियाणा जीके की ये वीडियो आती है, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस भाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल डिटेल में करते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।